मानवता के इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाहों में दर्ज एक ऐसा नेता जो कभी कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था। एक ऐसा नेता जिसके राज में जुल्मों सितम की हदें पार हो गई। माना जाता है कि उसके राज में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। एक ऐसा नेता जिसके पिता पेशे से मोची थे और माँ कपड़े धोने का काम करती थी। इसके बावजूद भी उसने अपना नाम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में दर्ज कराया। उसने अपने देश को परमाणु महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। उसने अपने देश को इतना ताकतवर बनाया कि हिटलर की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी सेना के सामने घुटने टेक दिए। उस नेता का नाम था स्टालिन। स्टालिन के बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली था। उसकी पैदाइश 18 दिसंबर 1879 में जॉर्जिया के गोरी में हुई थी। उस वक्त जॉर्जिया रूस के राजा जार के साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के पिता का नाम बेसारियन जुगाशविली और माता का नाम एकातेरिन गिलाड्जे था। उसके पिता शराबी थे और अक्सर स्टालिन को पीटा करते थे। बचपन में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई थी। इस वजह से उसके चेहरे पर जीवन भर के लिए चेचक के दाग पड़ गए। कहा जाता है कि बचपन में स्टालिन बहुत कमजोर था। उसके साथ के बच्चे उसे खूब चिढ़ाते थे। जब स्टालिन बड़ा हो रहा था तो जॉर्जिया में जार के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। वो जॉर्जिया की लोक कथाओं और रूस विरोधी विचारों से काफी प्रभावित हुआ। क्योंकि स्टालिन की मां धार्मिक ख्यालात वाली थी, इसलिए उन्होंने 1895 में स्टालिन को पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस भेज दिया। लेकिन स्टालिन को धार्मिक किताबों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी तो मार्क्सवादी सोच में थी। मां की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर स्टालिन ने पादरी बनने से साफ मना कर दिया। 1899 में उसे धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। वो छुप छुपाकर कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करता था। स्टालिन ने उन दिनों महज 19 वर्ष की उम्र में ही एक समाजवादी विचारधारा वाले संगठन की सदस्यता ले ली थी। ये संगठन रूस के बादशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करता था। आगे स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गया। यहाँ उसकी मुलाकात पार्टी के अगुआ व्लादिमीर लेनिन से हुई। स्टालिन लेनिन के विचारों से बहुत प्रभावित था। साल 1907 में पत्नी की मौत से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा था। स्टालिन ने अपने इकलौते बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़ दिया और पूरी तरह से रूसी क्रांति में शामिल हो गया। इसी दौरान उसने अपना नाम बदलकर स्टालिन रख लिया। स्टालिन के नाम का मतलब होता है लौह पुरुष। जैसा उसका नाम था उसने वैसा ही काम भी किया। स्टालिन ने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मन सेना को दूसरे विश्व युद्ध में मात दे दी। वो करीब 25 साल तक सोवियत संघ का सबसे बड़ा नेता रहा। गरीबी के बीच पलने बढ़ने से लेकर रूस पर शासन करने तक के सफर में स्टालिन ने कई हत्याएं, लूटपाट और गैर कानूनी काम किए। हालांकि अपने शासन में उसे कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में स्टालिन ने तिफलिस के मौसम विभाग में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लगातार रूसी साम्राज्य के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए था। स्टालिन अक्सर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित करता था। जार की खुफिया पुलिस को स्टालिन की हरकतों का अंदाजा हो चुका था। मजबूरन उसे भूमिगत होना पड़ा। 1905 में स्टालिन ने पहली बार रूसी साम्राज्य के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। रूस में बोल्शेविक क्रांति के अगुआ व्लादिमीर लेनिन से स्टालिन की पहली मुलाकात फिनलैंड में हुई थी। 1907 में स्टालिन ने तिफलिस में एक बैंक में डकैती डालकर 2.5 लाख रूबल चुराए थे। ये रकम जार विरोधी आंदोलन में काम आई। बागी तेवरों की वजह से 1910 में उसे साइबेरिया भेज दिया गया। 1917 में लेनिन की अगुवाई में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हो गई। लेनिन ने लोगों से अमन, जमीन और रोटी का वादा किया। स्टालिन ने इस क्रांति में अहम रोल निभाया था। वो उस दौरान बोल्शेविक पार्टी का अखबार प्रावदा चलाता था। जब उसने लेनिन को जार की सेना से छुड़ाकर फिनलैंड भागने में मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। लेनिन ने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। हालांकि यह पद इतना अहम नहीं हुआ करता था, लेकिन स्टालिन ने इस पद की ताकत का पूरा इस्तेमाल करके रूस की राजनीति में अपना कद बढ़ा लिया। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1924 में 13वीं पार्टी कांग्रेस की बैठक हुई तो स्टालिन ने खुद को लेनिन के वारिस के तौर पर पेश किया। वारिस बनने की लड़ाई में स्टालिन ने लियोन ट्राटस्की को हराया। ट्राटस्की को पार्टी के नेता लेनिन का वारिस समझते थे।
इसके बाद स्टालिन ने ट्रोट्स्की को देश से निकाल दिया। 1920 के दशक के आखिर के आते आते स्टालिन सोवियत संघ का तानाशाह बन चुका था। स्टालिन के शासन के दौरान सोवियत संघ एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति में बदल गया था। 20 के दशक में ही स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सोवियत संघ को आधुनिक देश बनाने में जुट गया। स्टालिन को लगता था कि अगर सोवियत संघ में औद्योगिकरण नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट क्रांति नाकाम हो जाएगी और देश बर्बाद हो जाएगा। पड़ोस के पूंजीवादी देश उस पर कब्जा कर लेंगे। स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयला, तेल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया। कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। कई बार तो ये टारगेट पूरे कर पाना नामुमकिन सा लगता था। जो लोग लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे ही स्टालिन जब सत्ता में आया था तो रूस में ज्यादातर जमीन छोटे छोटे टुकड़ों के मालिकाना हक में बटी हुई थी। अक्सर अकाल पड़ा करते थे। खेतों में बहुत कम अनाज होता था। ऐसे में स्टालिन ने खेती का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। उसने तमाम जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब खेत में जो भी उपज होती थी वो सरकार के पास चली जाती थी। बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसका विरोध अपने जानवर मारकर और अनाज छुपाकर किया। इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भुखमरी से मारे गए। कहा जाता है कि स्टालिन की नीतियों से पैदा हुई भुखमरी से केवल यूक्रेन में ही 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे नाराज स्टालिन ने जमाखोरी करने वालों और उनकी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। 30 के दशक के आखिर आते आते सोवियत संघ में जमीन का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया था। नतीजतन अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। हालांकि एक मामूली से परिवार में जन्मा स्टालिन दुनिया का सबसे ताकतवर नेता तो बन गया, लेकिन दूसरे लोगों की तरह ये भी इस लोकप्रियता को पचा नहीं सका। स्टालिन ने अपने शासनकाल में लोगों पर खूब अत्याचार किए। स्टालिन की बनाई गई नीतियों और फरमानों की वजह से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अपने आखिरी समय में भी यह तानाशाह इतना शक्की हो गया था कि अपनी ही पार्टी के लोगों पर भी शक करने लगा था। जिस भी व्यक्ति पर उसको शक होता उसे मरवा देता। ये कुछ वैसा ही है जैसा आज के समय हम नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के किस्से सुनते हैं। तो स्टालिन अक्सर उन लोगों को मरवा देता था जो उसका विरोध करते थे, फिर चाहे वो सेना के लोग हों या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के। उस पर आरोप तो ये भी है कि उसने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया था। इसके अलावा सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था। स्टालिन की खुफिया पुलिस बड़ी ही सख्ती से उसकी नीतियां लागू करती थी। साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए जबरदस्ती भेज दिए गए थे। इस तरह उसका शासन आतंक से भरा हुआ था। हालांकि स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करता था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ समझौता करके पूर्वी यूरोप के देशों का आपस में बंटवारा कर लिया। इसके बाद जर्मनी की सेना ने बड़ी आसानी से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन को भी पीछे हटना पड़ा। इस दौरान रूसी सेना के जनरलों ने स्टालिन को आगाह किया था कि जर्मनी सोवियत संघ पर भी हमला कर सकता है, लेकिन स्टालिन ने अपने फौजी कमांडरों की चेतावनी अनसुनी कर दी। 1941 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और सोवियत संघ पर भी जबरदस्त हमला किया। सोवियत सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिटलर के धोखे से स्टालिन इस कदर बौखला गया कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। स्टालिन ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। कई दिनों तक सोवियत संघ की सरकार दिशाहीन रही। इस दौरान हिटलर की सेनाएं राजधानी मॉस्को तक आ पहुंची। जर्मनी के लगातार हमलों से सोवियत संघ का बुरा हाल था। देश तबाही के कगार पर खड़ा था। दिसंबर 1941 में जर्मन सेनाएं रूस की राजधानी मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गईं। ऐसे में स्टालिन के सलाहकारों ने उसे मॉस्को छोड़ने की सलाह दी, मगर स्टालिन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने अपने कमांडरों को फरमान जारी किया कि उन्हें नाजी सेनाओं को किसी भी कीमत पर हराना होगा। जर्मनी और रूस के बीच जंग में स्टालिनग्राद की लड़ाई से निर्णायक मोड़ आया। हिटलर ने शहर पर इसलिए हमला किया क्योंकि इसका नाम स्टालिन के नाम पर था। वो स्टालिनग्राद को जीतकर स्टालिन को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन स्टालिन ने अपनी सेनाओं से कहा कि वो एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगी। स्टालिनग्राद के युद्ध में रूसी सेना के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन आखिर में सोवियत सेनाओं ने जर्मनी को मात दे दी।
इसके बाद तो सोवियत संघ ने हिटलर की सेनाओं को वापस जर्मनी की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। सोवियत सेनाएं जर्मनी को खदेड़ते हुए राजधानी बर्लिन तक जा पहुंची। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में स्टालिन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसी युद्ध में स्टालिन की पहली पत्नी से हुए बेटे याकोव को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। जर्मनी ने बंदियों की अदला बदली में याकोव को रूस को सौंपने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन स्टालिन ने प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वो मार्शल को लेफ्टिनेंट से नहीं बदलेगा। आखिरकार जर्मनी की युद्धबंदी कैंप में ही स्टालिन के बेटे याकोव की साल 1943 में मौत हो गई। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से पर सोवियत सेनाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। स्टालिन ने कहा कि ये सभी देश सोवियत संघ के अंगूठे तले रहेंगे। इसके बाद 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। सोवियत संघ में बहुत से लोगों ने उसकी मौत पर मातम मनाया, उसे महान नेता बताया, एक ऐसा नेता जिसने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सोवियत संघ में ही लाखों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्टालिन की मौत का जश्न भी मनाया। इस तरह जोसेफ स्टालिन साल 1929 से 1953 तक यूएसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या सोवियत संघ का तानाशाह रहा था। स्टालिन 1941 से 1953 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुका था। कुल मिलाकर स्टालिन की जिंदगी एक ऐसे शख्स की रही जिसने शुरुआत तो इंकलाब से की थी, मगर बाद में वो एक संघ की तानाशाह बन गया जिसने कई लोगों की सांसें छीन ली। इस तरह स्टालिन एक हीरो भी था और विलेन भी। आज स्टालिन का नाम इतिहास में सबसे शक्तिशाली और एक निर्दयी नेता के रूप में दर्ज है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बाद किस और तानाशाह की स्टोरी को जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।